Namaste. Hello and welcome to the Kalirang family. This is Simran Kumar, your tarot card reader and holistic life coach. और आज हम tarot के थ्रू देखेंगे why did you meet them? What was the purpose of them coming into your life? ठीक है. अब ये जो रीडिंग है ये मैं स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए लाई हूँ जिनकी लाइफ में वो किसी ऐसे इंसान से मिले जिससे मिलकर उन्होंने बाद में क्वेश्चन किया कि क्यों इनके साथ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई और कभी कुछ वर्कआउट नहीं होना था या कुछ भी पॉजिटिव नहीं रिजल्ट निकलना था, तो ये इंसान हमारी लाइफ में आया ही क्यों. राइट, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस हमें जो हम यूनिवर्स से पूछते हैं कि क्यों ऐसा हुआ हमारी लाइफ में. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीडिंग दैट विल हेल्प यू गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्यों आए. ठीक है, कुछ आपके लेसन्स थे या आपको कुछ सीखना था या कोई karma था. what was it, what is the reason, what is the purpose of them coming in your life. ठीक है, so as always please stay positive as you do this selection, and you can choose from group number 1 and 2. I will be displaying both the cards on the screen and आप choose कर सकते हैं जो भी card आपको intuitively मन करे आप pick कर सकते हैं, and we'll get started with your reading. ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी डेस्टिनी का कार्ड चूज़ किया है, ये आपका ग्रुप है. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. इसे मैं अपने सामने रख लेती हूँ एंड एज यू ऑलवेज नो आई विल बी शफलिंग ऑल द कार्ड्स और उसके बाद मैं आपको एक बार आपकी पूरी रीडिंग बताऊंगी. ठीक है, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है जिसके लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है, आप उसके बारे में सोचिए एंड एनर्जी से कनेक्ट कीजिए. ऑलराइट, ऑलराइट. तो कार्ड्स ने अपनी स्टोरी बताना शुरू कर दिया है एंड जैसे ये स्टोरी कंप्लीट होती है मैं भी आपको ये बात बताऊंगी. ठीक है, all right. So don't lose your positivity and stay connected to the energy so that all the cards start showing up the story that we're looking for. Okay, wow. Okay, one more card please. क्या this? All right.
All right. I'll take one more card and we'll get started with your reading. Very nice. All right. Okay. So to get started, I'll tell you. मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट जब आप इस पर्सन से मिले होंगे ना, तो आप एक बिल्कुल एक फ्रेश एनर्जी में होंगे, एक न्यू एनर्जी में अपने लाइफ में चल रहे होगे, जहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा होगा, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होगे. You must not be actively looking for somebody, for a person, for a friendship, या जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, आप इनको ढूंढ नहीं रहे थे. आप अपनी ही लाइफ में बिजी थे और आप अपनी ही लाइफ में यू वर इंडल्ज्ड इन योर ओन एक्टिविटीज़, एंड आपका ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं था. जब आप इस पर्सन को मिले, आपका फोकस बिल्कुल मुझे खुद के ऊपर दिख रहा है. खुद के ऊपर आप फोकस थे, अपनी लाइफ पे आप फोकस थे जब आप इस इंसान से मिले. एंड इस दौरान मेरे को दिख रहा है दैट ऑल ऑफ अ सडनली दिस पर्सन ही और शी, आप जेंडर्स प्लीज़ खुद मैच कर लेना, ठीक है, बिकॉज जो रीडिंग्स होती है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, हम एनर्जीज के बारे में बात कर रहे होते हैं. बट मुझे दिख रहा है दैट ये पर्सन एकदम से सडनली आपकी लाइफ में आया होगा, अनएक्सपेक्टेडली, जहाँ पर आपने नहीं एक्सपेक्ट किया. यू ऑल ऑफ अ सडन मस्ट हैव मेट दिस पर्सन, ठीक है. और कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे सडनली ये पर्सन आया, वैसे सडनली ये पर्सन चला भी गया लाइफ से. एकदम अनअनाउंस्ड आया और अनअनाउंस्ड चला भी गया, ठीक है. कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि अभी भी इस पर्सन से कम्प्लीटली वॉक अवे नहीं कर पाए हैं, इस पर्सन से कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ठीक है. मेरे को बहुत ज़्यादा एक इन बिटवीन द लाइन्स की एनर्जी आ रही है दैट कम्प्लीटली हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने मूव ऑन नहीं किया, आप अभी भी स्टक हो इस पर्सन के ऊपर, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं आपके पास्ट में मेरे को दिख रहा है दैट जो एनर्जीज इस पर्सन के साथ आपकी रही है, इट द प्लेस ऑल्सो यू मेट मस्ट हैव बिन अनएक्सपेक्टेड. जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे बहुत बार बार मेरे को चैनल हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ आपका रिलेशनशिप या तो अनएक्सपेक्टेड था, या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि कुछ इस तरीके का इंसान आ सकता है, ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में ला सकता है. बट समथिंग अबाउट इट वॉज शॉकिंग फॉर यू, समथिंग अबाउट इट वॉज, यू आर नॉट एक्चुअली, यू डिडंट सी इट कम, आपने देखा नहीं उस चीज़ को आपकी तरफ आते हुए, ठीक है. इस तरीके की मुझे एनर्जी दिख रही है. एंड मैं आपको बता सकती हूँ दैट इस पर्सन का इंटेंशन जो आपके टुवर्ड्स था वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं था, नॉट एट ऑल. इनफैक्ट बहुत एक अच्छी एनर्जी, बहुत एक अच्छी इंटेंशन से ये पर्सन आपके साथ थे, आपकी लाइफ में थे. कभी कभी होता है ना दैट हम क्वेश्चन करते हैं कि सामने वाले की इंटेंशन हमारे टुवर्ड्स क्या है, क्या वो सही इंटेंशन रख के आया था मेरी लाइफ में, या वो चला गया और ऐसी ही कोई नेगेटिव इंटेंशंस थी उसकी, या कोई ही वाज जस्ट अराउंड फॉर सेक्सुअल प्लेजर्स, या फिर फाइनेंशियली कुछ गेन करने के लिए, या फिर किसी और चीज़ के लिए वो मेरी लाइफ में था. तो आई वुड से नहीं, वो इस पर्सन की इंटेंशन आपके टुवर्ड्स बहुत पॉजिटिव थी हमेशा से, ठीक है. ये इनफैक्ट इनकी एनर्जी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में दिख रही है. ये कोई ख़राब इंसान बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है. बट सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है इनको आपकी लाइफ से जाना पड़ा हो, राइट. बट मुझे ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन, यानी कि आप इनको ऐसे ही नहीं मिल रही है, दिस वाज नॉट अ कोइंसिडेंस, और ये इत्तेफाक नहीं था, ये डेस्टिन था, ये होना था, ये ज़रूरी था. एंड कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है दैट इस पर्सन ने या तो आपका हार्ट चक्रा खोला है, या इस इंसान का हार्ट चक्रा आपने ओपन किया. बट दिस सम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, दिस सम वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में मेरे को यहाँ पर दिख रहा है. एक तरीके की हीलिंग हुई आपकी इस इंसान से मिलकर. कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी लाइफ में आया ही इसलिए ताकि आप हील कर पाओ, ताकि आप अपनी एनर्जी में एक्सपेंशन ला पाओ, आप इंक्रीज ला पाओ अपनी एनर्जी के अंदर. बिकॉज हो सकता है इससे पहले आपकी जो लाइफ थी
एक बहुत सेक्लूडेड अपने में रहना, इस तरीके की चीज़ें आपने नहीं एक्सपीरियंस करी थी अपनी लाइफ में इस पर्सन से मिलने से पहले, लेकिन इसको मिलने के बाद आपका एक्सपीरियंस, आपका नज़रिया, आपका जिस तरीके से आप वर्ल्ड को व्यू करते हो वो कम्प्लीटली चेंज हो गया होगा आफ्टर दैट। एक तरीके से एक इंसान जो खुद में ही रहता था, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा एक अपनी एनर्जी में सराउंडेड, अपनी लाइफ में खुश, जिसको बहुत ज़्यादा बाहर का आना जाना इन्फ्लुएंस नहीं था उसकी लाइफ में, एक ये पूरी नई दुनिया खुली आपकी इस पर्सन को मिलके। एंड मेरे को दिख रहा है दैट यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी नेचर, जिनकी पर्सनालिटी इस इंसान से मिलने से पहले अलग थी। ठीक है, अलग एज इन कि आपकी लाइफ, फॉर सम पीपल आई एम पिकिंग अप, आप लोगों की लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं थी और इस पर्सन के आने के बाद आपको डायरेक्शन मिला अपनी लाइफ में, आपको रास्ता मिला, आपको राह मिली, आपको समझ आया कि आपको कहाँ जाना है, क्लैरिटी मिली किसी तरीके की आपको, इस पर्सन ने आपको सही पाथ पे डाल दिया। इस तरीके का एनर्जी दिख रहा है। फॉर सम मुझे दिख रहा है इस पर्सन ने आपको मोटिवेट किया कि लाइफ सिर्फ ये नहीं है, आगे बढ़ो, कुछ करो, मतलब कांस्टेंट किसी तरीके का गाइडेंस, किसी तरीके का एक रास्ता दिखाना, एक मोटिवेशन, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है दैट आप लोगों में इस पर्सन से मिलने से पहले आप में हो सकता है आप में ईगो बहुत थी, या आप में एक तरीके का एटीट्यूड था, या एक तरीके का आपको अपने बारे में इनसिक्योरिटीज हो सकता है थी, या अपने बारे में कुछ गलत फहमियाँ थी आपको लेकर, जो इस इंसान के आने के बाद वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई, वो आपकी लाइफ से चली गई। यानी कि इस पर्सन ने अगर आप में सेल्फ वर्थ नहीं था, अगर आप में सेल्फ लव नहीं था, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते थे, अगर आप अपने आप को ऐसा समझते थे कि मैं किसी लायक नहीं हूँ या यही मेरी लाइफ है, तो इस पर्सन ने आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज कराया, आपका नज़रिया चेंज कराया। एंड इस पर्सन ने आपको फील कराया दैट यू आर मच मच मोर जो दैन वॉट यू थिंक यू आर। अगर आपको अपने बारे में कोई भी लिमिटेशंस फील होती थी, या आपको लगता था कि यही हूँ मैं जो हूँ, इससे ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है मेरी लाइफ में, या मेरी मैं अपने में ही ठीक हूँ, एंड इस तरीके की प्रॉब्लम्स मैं प्रॉब्लम से जूझती रहूँगी, लाइफ ही ऐसी रहेगी, या मेरा कुछ कभी नहीं होगा, काम नहीं बनेगा, इस तरीके की जो एनर्जीज है ना, जो नेगेटिव थिंकिंग, जो नेगेटिव साइड्स, जो एक नेगेटिव माइंडसेट में चीज़ों को देखना, ये पर्सन ने आपकी लाइफ में आके एक चेंज किया होगा। आप व्हेन यू सिट एंड सेल्फ रिफ्लेक्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट एक चेंज आया, एक शिफ्ट आया आपकी एनर्जी में इस पर्सन के आपके लाइफ के अंदर आने से। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का जो पर्पस था, मुझे दिख रहा है यहाँ पर दैट ये पर्सन आया है आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करवाने, और मुझे इस ग्रुप से बहुत ज़्यादा ना लोनलीनेस, अकेलेपन की वाइब आ रही है। मैं दिखाती हूँ आपको। सी, we have the hermit. Hermit is one of the people in the tarot, जो बहुत अकेले रहते हैं, जो खुद में ही रहते हैं, खुद की एनर्जी में ही अकेले रह के चीज़ें ढूंढते रहते हैं। एंड यहाँ पर जितने भी आपके पास के कार्ड्स भी आए हैं, देर ऑल अकेले के कार्ड्स। मुझे यहाँ पे कोई इस तरीके की किसी और की एनर्जी नहीं दिख रही है इन कार्ड्स के अंदर। तो व्हाट डज दैट मीन इज कि आप अगर थे भी किसी के साथ पहले, या आप इफ़ यू वर देयर, तो स्टिल यू हैड अ वेरी अकेलापन टू योर एनर्जी। ठीक है, फिर भी आपको लॉस्ट फील होता होगा लाइफ में, फिर भी पर्पस वाइज आपको लगता होगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए ज़िंदगी में, एंड आपको नहीं पता आपको कहाँ होना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी कुछ है, समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ कॉलिंग मी, बट वो क्या है वो नहीं समझ पाना। किसी तरीके की क्लैरिटी लैक कर रहे थे, या एक सॉर्ट ऑफ किसी के साथ होते हुए भी वो अकेलापन, वो सिंगलनेस, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो इस इंसान के आने की वजह से आपकी लाइफ में चेंज हुई। और ये इंसान, अगर आप मुझे पूछो आपकी लाइफ में क्यों आया, तो ये इंसान आया आपको सक्सेसफुल बनाने, आपको आपके सक्सेस से मिलाने, आपको उस पाथ पे डालने। बिकॉज सी, we have the broken bridge here,
and immediately after that we have, you know, the Six of Wands. So एक तरीके का जो ब्रिज, जो ऑलरेडी ये ब्रिज टूट चुका है, ये इस ब्रिज को कंप्लीट करने आए पर्सन आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है. एंड वी हैव द कार्ड ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो. सो किसी ना किसी रीज़न की वजह से जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया, आप एक सही रास्ते से जुड़ते गए, यू नो, चाहे किस भी वजह से हो, चाहे इन्होंने आपको मोटिवेट किया हो या इन्हीं की एनर्जी ऐसी थी कि आपका मन करा ये सब चीज़ें करने के लिए, बट समथिंग रिफाइंड इन साइड ऑफ यू एंड इट वॉज अ वेरी गुड एनर्जी. आई कैन सी दैट. एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आए ताकि आप एक सक्सेस के टूवर्ड्स आगे बढ़ सके, एक आपकी लाइफ में आपको एक स्टैंड मिले, एक रिकॉग्निशन मिले, एक आप यू नो एक आगे फॉरवर्ड मूवमेंट ऑन द करेक्ट पाथ, अपनी लाइफ के सोल पर्पस से जुड़े, अपनी यू नो लाइफ में जहाँ आगे बढ़ना है, जो आगे का रास्ता है, वहाँ पर आपकी एनर्जी अलाइन होके चलनी शुरू हो जाए. And we also have, you know, we have the Page of Cups. So आई एम पिकिंग अप वेरी स्ट्रांगली, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक फ्रेश लव की एनर्जी लेकर आए हैं. ठीक है, एक ऐसा इंसान जो तुमसे यू नो वो तुम्हें लविंग इमोशंस दे रहा है, वो तुम्हें यू नो एक प्यार का कप ऑफर कर रहा है, यू नो, एंड दे आर देयर फॉर यू, दे आर यू नो गिविंग यू दैट थिंग दैट यू वांट. बिकॉज सी द हर्मिट इज ऑल अलोन, द हर्मिट इज अलोन हियर. लेकिन ये पर्सन आपको उस एनर्जी से निकाल के इस एनर्जी में डालने आया था आपकी लाइफ के अंदर. यू नो द पर्पस ऑफ मीटिंग देम इज़ बेसिकली कि आप एक सक्सेस की एनर्जी में चले जाए, एक सॉलिट्यूड की एनर्जी से, यू नो, एनर्जी शिफ्टिंग. एंड आपने जो मास्टर कार्ड चूज़ किया है दैट इज़ डेस्टिनी. सो इफ़ यू लुक एट द कार्ड, डेफिनेटली मैं तो आपको बोल ही रही हूँ कि ये एक डेस्टीन कनेक्शन है जो भगवान ने आपकी लाइफ में भेजा है. यू नो ये आप इनको इंतफाक से नहीं मिले हो. देयर वाज सम रीजन बिहाइंड इट दैट यू मेट देम. And if you see, if you notice that there are two people sitting here, and one is wearing the white clothes and one is wearing the black. So I'm picking up on the energy that आपकी इस डार्क एनर्जी से निकाल के आपको इस लाइट एनर्जी में ये इंसान लेकर आए और इनको भेजा भगवान ने ये करने के लिए. सो डेफिनेटली जिस भी पर्सन के आप बारे में पूछ रहे हैं, इनके आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ चेंज हुई होगी. यू नो आपको बहुत सारी डिफरेंट एक यू नो चीज़ें, आपके पाथ्स ओपन हुए होंगे लाइफ के अंदर. सो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है. ठीक है. एंड मैंने इसमें ये भी पूछा आपके लिए दैट अब इसका कनेक्शन का फ्यूचर क्या है. ठीक है, तो वो भी कार्ड्स देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. ऑलराइट. So, angels of God, please guide me. What is the future of this connection? So, cards are jumping out for you. We have the star. Beautiful. Wow. All right. What is the future of this connection? Okay. So, I'll tell you. Future of this connection में मेरे को दिख रहा है बहुत strongly that see, द अट्रैक्शन बिटवीन यू बोथ, जो आप दोनों की एक एनर्जी शेयर हुई थी पास्ट में, हो सकता है अभी भी आप लोगों के लिए हो रही हो, वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है. राइट. देयर इज़ स्टिल दैट थिंग बिटवीन यू पीपल, दैट सॉर्ट ऑफ फॉन्डनेस, एक खिंचाव, एक यू नो एक एनर्जी पुल वो है आप लोगों के बीच में. मेरे को एक दो एनर्जीज एक दूसरे को पुल करती हुई यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है. ठीक है, जिस वजह से आपको इनसे इन द कमिंग टाइम, अगर आप लोगों की बातचीत बंद हो गई है तो मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन दिख रहा है आप लोगों के लिए आते हुए. ठीक है, यू गाइज माइट गेट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन एंड फॉर फ्यू ऑफ यू आप मिल भी सकते हो इस इंसान से इन द कमिंग टाइम. ठीक है, बिकॉज सी आई टेल यू, मेरे को ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी यू नो देखकर बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा है लाइक जैसे दे बोथ आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, दो लोग खिंचे चले आ रहे एक दूसरे के पास. सो डेफिनेटली कुछ होएगा आप लोगों के बीच में इन द कमिंग टाइम. एंड आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग, सम सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन, एकदम से रैंडमली, यू नो, जस्ट इन अ स्पर ऑफ अ मोमेंट, all of a sudden something like that. And for a lot of you, you are awaiting, आप वेट कर रहे हो इस मीटिंग के लिए, आप वेट कर रहे हो इस मैजिकल मोमेंट के लिए. तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये चीज़ नसीब होने वाली है, मिलने वाली है आपको इस पर्सन के साथ. ठीक है. एंड फॉर फ्यू ऑफ यू मुझे फील हो रहा है दैट आपको एक मुकाम पे पहुंचना है लाइफ के अंदर. ठीक है, यू हैव टू रीच अ प्लेस इन योर लाइफ एंड इस पर्सन
की मदद से, इस पर्सन के हेल्प से, आप या तो आपको इस पर्सन ने ऑलरेडी इतनी इंस्पिरेशन दे दी है कि आप उस पे पहुंचने को रेडी हो, ठीक है। सो फॉर पीपल हु want success, who want fame, who are working constantly towards this thing and they have got their motivation, कुछ इस पर्सन ने आपकी लाइफ में रोल प्ले किया है इस चीज़ के लिए, आपको इस प्लेस पे पहुंचाने के लिए, तो मुझे दिख रहा है दैट आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है आप पहुंचोगे एंड यू विल शाइन इन योर लाइफ, ठीक है। सो मुझे तो फ्यूचर भी आपका एक तरीके से इस कनेक्शन में बहुत पॉजिटिव आ रहा है। सो वेरी गुड एनर्जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज इज़ वेल, बिकॉज कभी कभी हम ये क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा आते थे, हम क्यों मिले इस पर्सन को अगर इसको हमारी लाइफ में नहीं रहना था। बट डेफिनेटली देखिए, हर एक कनेक्शन, हर एक इंसान हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखा के जाता है, या तो अच्छा या ऐसे लेसन्स जो हमें बुरे वक्त पे भी काम आते हैं, जो हमारे जहन के अंदर घुस जाते हैं। वी आर लाइक ओके कि नेक्स्ट टाइम से वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स इन टू आवर लाइफ्स, राइट, इस तरीके की चीज़ें। सो नथिंग गोज वेस्ट एट ऑल, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एंजल्स और गॉड्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए एंजल्स और गॉड स्पिरिट क्या गाइडेंस देना चाहती है। Please give guidance to my viewers, whatever they need to know about this connection. Oh my God, your card jumped. So it says compromise. Okay. Okay. Any guidance? Any other guidance for my viewers? Any guidance for my viewer? There's something better. All right. ठीक है, मैं एक बार सारे कार्ड्स लूँगी एंड फिर मैं आपको बताऊँगी, राइट। Angels and gods, we need your guidance. Please guide us into this energy. Please guide us, angels and gods. Whatever you want to say, whatever you want to say, whatever you need, my group number wants to know. Please allow it to come. Please allow it to come. All right. Angels and gods. Winter. Okay. ओके, सो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेरे को यूनिवर्स दिखा रही है दैट आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है एंड आपको बहुत ख़राब भी लगता होगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब आपको एक बहुत कोल्ड वाइब आती होगी, मुझे कैसे फील हो रहा है जैसे एक साइकिल होता है ना, कि आप अकेले थे, फिर ये पर्सन से मिले, फिर आप इन्वॉल्व हुए, आपको प्यार मिला, आपको खुशियाँ मिली, आपको आप एक अच्छी एनर्जी में गए और वापस से फिर से उस सिंगलनेस में आ गए, लेकिन एक बहुत ज़्यादा विजडम के साथ अब अपनी लाइफ में। तो मुझे इस तरीके की वाइब आ रही है, बताना आप लोग मुझे कि ऐसा ही कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, तो ठीक है। बट मुझे दिख रहा है, देखो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है दैट रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव, यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड सैडनेस विद हील विल टाइम। डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है उदास मत रहो, ये कनेक्शन ज़रूरी था आपकी लाइफ में आना, आपको एक लाइफ के अंदर एक तरीके से आपको बैलेंस की एनर्जी में डालना, आपको सिखाना चीज़ें, आपको क्या किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ को जाने देना है, ये बहुत सारे लेसन्स आपने सीखे होंगे इस रिलेशनशिप में। आपको बोला जा रहा है कि डोंट बी सैड, आपके साथ हम है यूनिवर्स एंड जस्ट ट्राई टू रीच आउट टू पीपल हु यू लव और हु लव यू, ताकि आपको वो कंफर्ट मिले, जो आप कंफर्ट मिस कर रहे हो उस पर्सन का, आपको वो मिले, ठीक है। And they're saying let go of people or things that no longer serve you. Now is the time to focus on your career, okay? And unmarried or divorced individuals, so आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने एक्स पार्टनर के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी शादी अगर हुई हो तो हो सकता है आप डिवोर्स हो गया आपका, और फिर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, या फिर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था जो मैरिज तक पहुँचते पहुँचते टूट गया, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो। तो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है दैट अगर आपकी लाइफ से कुछ गया है तो उसके पीछे मत रहो, बिकॉज अभी टाइम है आपको अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि पर्सन आपको किसी ना किसी तरीके का कुछ आपको एक ऐसी चीज़ दे गए हैं आपके अंदर दैट आप शाइन कर सकते हो, आप कुछ बन सकते हो उन चीज़ों को लेके। सो दे आर टेलिंग यू फोकस ऑन दैट, ठीक है। एंड दे आर आस्किंग यू टू स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड आपको बोला जा रहा है कि आप सेल्फ सफिशिएंट है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। कोई भी आता है
तो खुशियों से उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो कि आप अकेले भी कंप्लीट हो, आप फुलफिल्ड हो, ओके। एंड दोनों विंटर कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो मेरे को यहाँ पर, एंड आई एम फीलिंग अ लिटिल चिली व्हाइल आई एम डूइंग दिस रीडिंग, सो आई कैन टेल यू दैट अ लॉट ऑफ यू कुड फील लाइक जैसे आप एक you're लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, एंड आपको वार्मथ नहीं फील हो रही लाइफ के अंदर, ठीक है। आपको आपको बहुत जैसे हमें विंटर्स में कोई बाहर छोड़ देते तो कैसे लगता है, उस टाइप की एनर्जी मेरे को दिख रही है। बट स्टिल यू आर नॉट लॉस्ट, आई नॉट से आप अभी भी अपने आप को संभाल रहे हो, बस आपके दिल में वो दैट उदासी इज देयर, आपके दिल में वो याद, वो मिसिंग, वो बातें, वो सारी चीज़ें आपके आसपास है। वो एक एक मुझे इस कार्ड को देखते हुए को बहुत ज़्यादा दिख रहा है दैट एक पास्ट को याद करना, नॉस्टैल्जिया, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग, पहले ऐसा हुआ करता था, कितना अच्छा टाइम था, कितना गुड टाइम था, एंड देन ये कार्ड निकला। सो एंड नाउ इन दिस कार्ड द दिस लेडी इज सिंगल, शी इज अ क्वीन बट शी इज अलोन, सो फीलिंग दैट वेज, knowing your power, now you know your power but you're feeling alone, you're feeling where is all that got me this power, वो सब चीज़ें कहाँ है जिसने मुझे इस एनर्जी में डाला। सो आपको बोला जा रहा है there is something better coming for you, बिल्कुल don't be sad, don't be upset, come out of this energy of yours, क्योंकि जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे how will you go ahead in your life, मूवमेंट कहाँ से आएगी आपकी लाइफ में। आपको बोला जा रहा है, I can see the bouquet, I can see beautiful flowers, springtime, and I can see the angel wings, and there are so many blessings coming your way. I can see money, and lot of money, lot of abundance, and this is being rained on you by the universe, but you have to come out of this energy of yours, क्योंकि जब तक यहाँ से नहीं बाहर निकलोगे इस एनर्जी में नहीं पहुँच पाओगे आप। So go out, and it is okay, you met this person for a reason in your life, and जब हमें पता चलती है वो बातें तो हम उसको कॉन्शियसली प्रोसेस कर पाते हैं, एंड वी आर एबल टू कम आउट ऑफ दोज थिंग्स। So that was your reading, group number 1. If you liked it, please subscribe to this channel so that मैं आपके लिए बहुत ऐसी readings लेकर आ सकूँ और आपको पता चल जाए कि reading upload हो चुकी है। Thank you so much for joining in. I'll see you next time. Group number 2, welcome to your reading. जिन्होंने भी bitter sweet card choose करा है, this reading is for you guys, ठीक है? So come on, let's stay positive while I shuffle the cards for you, and please think about the person जिसके लिए आप ये reading देखना चाहते हैं, ताकि हम उनकी energy pick कर पाए, ताकि हम उनकी energy यहाँ पे read कर पाए, ठीक है? And let me spread out the cards for you. ऑलराइट, सो मैं एक ही बार सारे कार्ड शफल करूँगी, और आपकी रीडिंग करते हुए मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई दिख रही है। सो हो सकता है आप लोगों को भी दिख रही हो बटरफ्लाइज, एंड पर्टिकुलरली वाइट बटरफ्लाई अगर आप तक आए, सो कुड मीन समथिंग फॉर यू, कीप इट चेक, ठीक है? Okay. Wow. Some very very clear messages, at least on the lesson जो आपको लर्न करना था। तो पर मैं सारे कार्ड्स एक बारी शफल करके फिर ही आपके लिए पिक करूँगी,
ये कार्ड बाहर आना चाहता था, सो आई विल टेक इट. ओके, ऑलराइट. Okay. I'll just pick a few more cards and we'll begin with your reading then. Okay. इस पर्सन के साथ चलना फ्यूचर क्या है? इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्या है? ऑल राइट. सो सबसे पहले टू बिगिन विथ, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है दैट इस पर्सन व्हेन दे केम इनटू योर लाइफ, जब आपकी लाइफ के अंदर आए तो इन्होंने आपकी पूरी लाइफ की जो एनर्जी है ना उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है. ओके, यानी कि आपकी जो लाइफ पहले हुआ करती थी, आपको अगर पहले किसी तरीके की प्रॉब्लम्स थी या आप कोई स्ट्रगल कर रहे थे किसी चीज़ में लाइफ के एस्पेक्ट में, तो इस पर्सन ने दिस पर्सन समहाउ केम एंड उन्होंने पूरी एनर्जी ही घुमा दी, पूरी एनर्जी ही टर्न कर दी आपकी लाइफ की. इस तरीके की मुझे दिख रही है. या तो आप या आपके पर्सन बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो सकते हो. एक पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है. एंड उस पर्सन की जो एनर्जी है ना, जब ये दोनों एनर्जीज कंबाइन हुई, आपकी और आपकी पर्सन की जब एनर्जीज कंबाइन हुई तो वो स्ट्रेंथ भी कंबाइन हो गई. वो एक तरीके की जो एक इंसान जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप दोनों की एनर्जीज कंबाइन हो गई एंड जो दूसरे वाला इंसान था उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गई, उसको भी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा पुश मिल गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. एंड मेरे को दिख रहा है दैट अ लॉट ऑफ यू, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यू कुड बी इंक्वायरिंग अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है. आप ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, आपके लवर हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, ठीक है, जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो. एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम पिकिंग अप कि आप किसी लेडी के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है. सम लेडी जिसमें हो सकता है एज डिफरेंस हो. फॉर सम ऑफ यू इवन फीलिंग इट कुड बी द सेम सेक्स और जेंडर रिलेशनशिप इज वेल, ठीक है. लेकिन जिस भी पर्सन के बाद आप इंक्वायर कर रहे हो, वन ऑफ द पर्सन आउट ऑफ बोथ ऑफ यू हैज़ बिन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द अदर पर्सन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, ठीक है. और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है दैट फॉर सम टाइम थिंग्स वर वेरी गुड, आइडियलिस्टिक, बहुत एक अच्छे डायरेक्शन में चीज़ें चल रही थी. एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने एक चेंज देखा होगा, इस इंसान के थॉट पैटर्न्स में आपको एक शिफ्ट दिखा होगा, एक चेंज दिखा होगा. यानी कि जैसे बिल्कुल एक सीधे रास्ते पे चलते 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 एकदम से मुड़ जाना, एकदम से डिफरेंटली एक्ट करना. आपको आई एम पिकिंग अप फॉर सम पीपल, आपको इनका बिहेवियर जो है ना वो एक टाइम के बाद समझ आना बंद हो गया होगा कि कर क्या रहे, व्हाट आर दे डूइंग. आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी चीज़ें, इनके इंटेंशंस नहीं समझ आ रहे होंगे कि ये इंसान क्या एग्जैक्टली करना चाह रहा है. इट्स वेरी वेग, इट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कि हम समझे तो समझे कैसे कि ये इंसान चाह क्या रहा है एक्चुअली में. क्योंकि
इनकी ना एक थॉट्स की दुनिया बन चुकी होगी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पर ये जो सोच रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, इनके एक्शंस और इनके थॉट्स अलाइनमेंट में नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग गई होगी, आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में चले गए होगे जो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। एंड फॉर फ्यू ऑफ यू दिस कुड बी योर एनर्जी एज वेल, कि थोड़े टाइम बाद आपको चीज़ें समझ नहीं आई, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गई जाकर, ठीक है। बट ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है, मैसिवली मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, ठीक है। मैं आपको एक बार कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। सी, I'll just show you the cards. So when I'm looking at the cards, I am feeling all over the place. Like you don't know where to look. You don't know what is it. आपको कोई समझ नहीं आ रही चीज़ें। सो ऐसा हुआ होगा आपके साथ पास्ट में इस पर्सन को लेके कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कहीं जा भी रहा है या नहीं, क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा एनर्जीज बहुत ओवरली ज़्यादा एक्टिव दिख रही है मुझे इस ग्रुप के लिए। टू मच गोइंग ऑन एंड दे मस्ट हैव बीन टू मच गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप एज वेल। जो भी आपका कनेक्शन है इस इंसान के साथ, बहुत चीज़ें चल रही होंगी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक टाइम के बाद जब इतनी चीज़ें हो रही होती है तो ख़राब होनी शुरू हो जाती है चीज़ें, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज एक टाइम पे मुझे दिख रहा है, एक टाइम पे थिंग्स वर वेरी गुड, एक टाइम पे थिंग्स वर वेरी आइडियलिस्टिक, बट टाइम चेंज हुआ है, कुछ चेंज हुआ है। जैसे ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, ये एंडिंग या वो लास्ट तक आते आते ऐसा नहीं रहा, बहुत चीज़ें चेंज हो गई उस बीच, उस दौरान। एंड मेरे को इस इंसान के जो इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स दिख रहे हैं ना, आई विल टेल यू व्हाट। इनिशियली इस इंसान के जो इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स थे वो अच्छे थे, ठीक है। इनिशियली इस इंसान एक बहुत काम, एक बहुत कंपोज्ड एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, एक बहुत अच्छी इंटेंशन होल्ड करी थी इन लोगों ने। फॉर सम पीपल आई एम इवन पिकिंग के जो आसपास के लोग हैं ना, जो इनके आसपास के लोग हैं, आपके पर्सन के आसपास के लोगों ने इनको बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारा चीज़ें ऐसी, मतलब इनको एक तरीके से भड़का दिया, एक तरीके से इनमें इतनी नफ़रत भर दी कि लास्ट तक जाते जाते इनको लिटरली इनमें नफ़रत आ गई, इनमें गुस्सा आ गया, इनमें आप लोगों की लड़ाई शुरू हो गई होनी, या आप लोगों में बननी बंद हो गई। आपको इसलिए हो सकता है इनका बिहेवियर समझ आना बंद हो गया, बिकॉज पहले ये अपने माइंड से काम करते थे, पहले अपनी दिल की सुन रहे थे, एंड बाद में जाते जाते दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, दूसरे लोगों की बहुत एनर्जीज आ गई, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, एंड एक बिल्कुल चेंज आ गया आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और टुवर्ड्स मतलब टुवर्ड्स लेटर ऑन स्टेजेस अगर मैं बोलूँ आपके रिलेशनशिप में, आपको ये पर्सन में बिल्कुल एक चेंज दिखा होगा आता हुआ, ठीक है। सी, मेरे को पहले की एनर्जी इस इंसान की, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक वर्स 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 ख़राब होती जा रही दिख रही है मेरे को, ठीक है। एंड मेरे को दिख रहा है दैट ये पर्सन आपको एक, जैसे मून के फेजेस होते हैं ना, आपको ऐसे फेजेस दिखे होंगे इस इंसान के साथ कि ये कोई किसी तरीके के फेज में है, पहले अच्छे फिर बुरे, फिर कभी अच्छे फिर कभी बुरे, कभी अच्छे से बात करना, कभी ख़राब रहना, कभी अपने आप से बोलना। आपको समझ आ जाता होगा कि ये अपने आप से बोल रही है, किसी ने सिखा के भेजा, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड एकदम एक टाइम आया होगा जब आपको लगा होगा ये तो वो इंसान है ही नहीं, दिस इज़ नॉट दैट पर्सन दैट यू वर यू वर विद, यू स्टार्टेड आउट विद, या आपने जब इनको आप इनिशियली मिले थे, ये वो इंसान है ही नहीं, ये इंसान बदल गया, ये इंसान चेंज हो गया। आपको इस तरीके की एनर्जी फील आई होगी इस इंसान के साथ। एंड ये जो इंसान है ना, मेरे को दिख रहा है कि टूवर्ड्स दी एंड ये बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स कोल्ड हो गए, ये बहुत ज़्यादा अनइन्वॉल्व्ड, अनअटैच्ड, एक तरीके से जो करना है कर लो, जैसे रहना रह लो, उस टाइप की एनर्जी में चले गए, ठीक है। एंड मुझे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है आप लोगों के लिए, सेकंड ग्रुप के लिए, कि ये सारा जो चीज़ें ख़राब हुई आप लोगों के बीच में, इट इज़ लॉट ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस बेसिकली, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। सो आई वुड से इंटेंशन इस पर्सन का अच्छा ही था जब ये आपकी लाइफ में आए, ठीक है। बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत कोई मेरे को एंजलिक एनर्जी फील हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है, अच्छा था। लेकिन टुवर्ड्स द एंड कम्प्लीटली, पहले तो मतलब नफ़रत में बदला, फिर एक बिल्कुल चेंज आया, एंड फिर आई डोंट केयर में बदल गया, इस तरीके की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि
पर्पस क्या है? अच्छा सी नाउ, आपने जो कार्ड चूज़ किया था वो है बिटर स्वीट, एंड बिटर स्वीट का भी यही मतलब होता है दैट समटाइम्स गुड समटाइम्स बैड, दोनों चीज़ें, खट्टी मीठी चीज़ें जैसे जिसको बोलते हैं। सो आपका रिलेशनशिप समवेयर वैसे ही रहा होगा, बहुत बिटर स्वीट, यू नो, समटाइम्स वेरी गुड समटाइम्स वेरी बैड, समटाइम्स मूविंग, ऑलवेज मूविंग इन साइकिल्स लाइक दैट, ठीक है। um, ये इंसान मेरे को दिख रहा है दैट ये इंसान जो है ना, आपके जो पर्सन है, ये दूसरे लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी सुन लेते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों की बातों से। अगर इनको कोई भी स्ट्रांगली कुछ बात बोलेगा ना कि नहीं नहीं देखो ये ठीक है, ऐसे करो, या इससे बात मत करो, या फिर ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस एनर्जी को। इस तरीके के मतलब इन्फ्लुएंस जल्दी से हो जाते हैं। स्पेशली स्पेशली मुझे कोई फीमेल फिगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रही है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल फिगर इनकी फैमिली में है, उस तरीके की एनर्जी से ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइप का मुझे कुछ दिख रहा है। ओके, उसके बाद सो लाइक हमारा जो मेन क्वेश्चन है दैट व्हाई डिड यू मीट दिस पर्सन, क्यों मिले फिर आप ऐसे एक पर्सन के लिए, क्यों, व्हाई डिड यू मीट देम, क्या पर्पस है आपका मिलने का, ठीक है, वो देख लेते हैं। क्यों मिला, पर्पस क्या था मिलने का इस पर्सन को, नंबर 2 जो है वो पर्सन से, इस पर्सन से क्यों मिले। ओके, सो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है दैट आप इस पर्सन को मिले, जो पर्पस था मेन आपकी मीटिंग का, मेरे को दिख रहा है दैट इट वॉज एक्चुअली देयर टू एक्सपैंड योर होराइजन्स इन योर लाइफ, ठीक है। आप में से बहुत लोग, देखो यहाँ पर बहुत मुझे वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस के कार्ड्स आए हैं बैक टू बैक, ठीक है। एंड अगर मैं ये वाले कार्ड्स भी देखूँ, सो या डेफिनेटली लाइक सक्सेसफुल एनर्जी, ठीक है, सेलिब्रेटरी एनर्जी, इस टाइप की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, विच मीन्स कि इनको मिलने के बाद आप लोगों ने लाइफ के अंदर अपने स्पेसिफिकली करियर फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर फाइनेंसेस, हो सकता है पहले आप इस एरिया में लाइफ के स्ट्रगल कर रहे होगे, ठीक है, इस पर्सन को मिलने से पहले आपके काम नहीं बनते होंगे, आपकी एनर्जीज अलाइंड नहीं रहती होंगी इन सब चीज़ों के साथ, अबंडेंस के साथ, लेकिन इस पर्सन को मिलने के बाद मुझे दिख रहा है कि आपने किसी ना किसी तरीके की अचीवमेंट अपनी लाइफ में करी होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, आपकी लाइफ में एक अबंडेंस, एक ग्रोथ, एक आगे बढ़ना, इस तरीके की चीज़ें आई होगी, एंड आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें अचीव करी है अपनी लाइफ में, ठीक है। मेरे को दिख रहा है किसी तरीके का मटेरियल गेन हुआ होगा आप लोगों को इस पर्सन के मिलने के बाद, क्योंकि समहाउ इनकी एनर्जी में वो है अट्रैक्शन, और जब ये आपकी एनर्जी से जुड़े तो आपकी एनर्जी में भी ये चीज़ें आई, राइट। एंड मैं आपको मैं यहाँ पर भी बोल रही थी कि व्हेन योर एनर्जीज गॉट कंबाइंड, इनकी एनर्जी में से भी आप लोगों ने चीज़ें पिक करी है, एंड हो सकता है आप दोनों में से एक इंसान, वन पर्सन वॉज ऑलरेडी अबंडेंट, या इनकी जो माइंडसेट है वो बहुत अबंडेंस माइंडसेट का था, तो इससे आप लोगों को किसी ना किसी तरीके का गेन हुआ है, आपको किसी ना किसी तरीके का सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एक नया रास्ता लाइफ के अंदर, एक तरीके का सक्सेस, एक तरीके का रिकॉग्निशन, या ऐसी कोई चीज़ जो आप सेलिब्रेट कर सकते हो जो आपके पास पहले नहीं था, बट इस पर्सन को मिलने के बाद आपके लाइफ में ये एनर्जी चेंज हुई है। डेफिनेटली इस टाइप का एनर्जी कुछ दिख रहा है, एंड यही मेन आपका पर्पस था इस इंसान को मिलने के लिए, ओके, कि आप अपनी लाइफ में लेवल अप कर पाए, आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर आपको पहुँचना है उस जगह तक पहुँच पाए। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, या आप इन लोगों को सीक्रेटली एडमायर करते थे, स्टॉक करते थे, एंड फिर जाके आप लोगों का बाद में कुछ शुरू हुआ रिलेशनशिप। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस मैसेज, ठीक है। एंड मेनली अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस इंसान से क्यों मिले, सो लाइक आई टोल्ड यू कि आपकी लाइफ में एक एनर्जी अलाइनमेंट नहीं थी इनसे मिलने से पहले, एंड स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स टू योर करियर, योर मनी, योर फाइनेंसेस, योर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, योर बिजनेस, योर फाइनेंसेस, योर करियर ग्रोथ, इस तरीके के एनर्जी में मैं बात कर रही हूँ। इस तरीके की एनर्जी में कोई आपकी ब्लॉकेज ओपन हुई है इनको मिलने के बाद, ठीक है। एंड इफ़ फ्यू ऑफ यू, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू अभी वो कम्प्लीटली ब्लॉकेज ओपन अप नहीं हुई है, अभी भी ब्लॉकेजेस है,
तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें खुलेंगी। बट जो एक चाबी थी ना, वो इस इंसान की एनर्जी के थ्रू आपके पास आई है। दिस आई कैन टेल यू थ्रू द कार्ड्स, ओके। एंड मूविंग ऑन, लेट्स सी लाइक व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, बट आगे क्या है अब इस कनेक्शन में। सो फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मेरे को दिख रहा है दैट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। एंड हो सकता है ये इंसान आके आपसे डायरेक्टली बात करे, आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग्स जो इनकी है वो लेके आकर आपको एक्सप्रेस करे, आपको बताए ये कैसा फील करते हैं आपके बारे में। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली पिक हो रहा है कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो गया या बातचीत बंद हो गई और एक ख़राब नोट पे हुआ, तो हो सकता है कंप्लीटली इस पर्सन की थिंकिंग नहीं थी, इस पर्सन का वो विश नहीं था, लेकिन किसी और के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने कर दिया। तो एक इनके अंदर मेरे को ना ऐसे एक बिल्डअप वाली फीलिंग दिख रही है दैट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे विल कम एंड टेल यू कि ये सब कुछ सच्चाई है और ये सब कुछ झूठ है। इस तरीके की कोई एनर्जी, कुछ एक्सप्रेस करना, कुछ आपको आके बताना, आपको प्यार के बारे में सम talking about it, okay, telling you, expressing you something, so they will come. For few of you, I am feeling that your person जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, they will come back in your life and you guys will talk about this. अगर कुछ बातें अनकही अनसुनी रह गई थी, वो चीज़ें होंगी, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है दैट आपका वो चैप्टर क्लोज हो चुका है उस इंसान के साथ, बट आपको बोला जा रहा है दैट स्टे ऑप्टोमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बोला, इस पाइल में मुझे स्पेसिफिकली स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट इसमें मैक्सिमम लोग हो सकता है अपने एक्स लवर्स के बारे में या अपने लव लाइफ के बारे में, पर्सन के बारे में इंक्वायर कर रहे, पूछ रहे, ठीक है। बट जो भी जिस भी पर्सन के बारे में आप कर रहे हैं, या अगर आपके कोई फ्रेंड के बारे में भी आप इंक्वायर कर रहे हो, किसी पर्सन के बारे में, जिस भी एरिया ऑफ योर लाइफ यू आर इंक्वायरिंग, यू आर बीइंग सेड दैट प्लीज स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। जस्ट बिकॉज दिस वन थिंग वेंट बैड डजेंट मीन कि आगे भी सब कुछ खराब होएगा। एंड मुझे आपके पास इस ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली मेरे को दिख रहा है दैट आपके लिए डेफिनेटली आगे मनी इज़ ऑल्सो कमिंग इन फॉर यू, ठीक है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड, एक अच्छी पोजीशन, अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ ये इंसान आपको एनर्जी वाइज गिफ्ट करके चला गया है, जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो एंड यू कैन रीच दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी. She's somebody who's very nurturing, who's very caring, who has the, she has the coin in her hand, she has that abundance, she has the money in her hand, and she's holding it with so much care, with so much ध्यान से उसने उसको नर्चर करके पकड़ रखा है, एंड शी इज़ इन अ गिविंग मोड. सो वो अपने तक नहीं हॉल्ट करके रखती है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है, राइट. सो आप मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हो, आते हो. मेल फीमेल डजेंट मैटर, बिकॉज दिस इज एनर्जी दैट आई एम रीडिंग, ठीक है. तो आप इस एनर्जी में आओगे, आप स्टेप इन होगे. अगर अभी नहीं हो तो आगे फ्यूचर में स्टेप इन होगे. आपको इसलिए बोला जा रहा है प्लीज स्टे ऑप्टिमिस्टिक. अगर इफ सम ऑफ यू वर वेरी वरिड अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन ऑल्सो, तो ये आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज है that please stay optimistic and you will reach, very good chance that you will reach this position in your life, because कुछ ना कुछ materially आपको इस relationship से gain definitely हुआ है and आगे भी होगा, ठीक है. एंड अगर ये प्रेजेंट एनर्जी में नहीं भी है तो फ्यूचर एनर्जी में ये एनर्जीज आपके लिए टर्न अप ज़रूर होंगी, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द एनर्जीज कमिंग आउट फॉर यू, ठीक है. अब देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको इस कनेक्शन के बारे में. एंजल्स यूनिवर्स, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर ग्रुप नंबर 2. व्हाट डू यू वांट टू टेल माय ग्रुप नंबर 2 अबाउट दिस पर्सन दैट दे आर इंक्वायरिंग अबाउट. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. ओके. Angels and gods, please guide me. What do you want to communicate clearly? Wow. So confirmation from the spirit, from angels, कि जिन लोगों की बातचीत अधूरी रह गई, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन मिल सकता है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, और आपको बोला जा रहा है लेट गो.
यानी कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे भागो मत, इस एनर्जी के पीछे अपना टाइम मत वेस्ट करो, बिकॉज़ जितना भी किसी चीज़ या किसी इंसान के पीछे भागोगे वो चीज़ आपके पास नहीं, आपसे दूर भागेगी, बिकॉज आप चेजिंग एनर्जी में चले जाते हो। एंड वेन एवर यू आर इन अ चेजिंग एनर्जी, आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। सो डोंट चेज एनी बडी। इफ़ समथिंग इज़ मेंट टू कम टू यू, इट विल कम टू यू, ठीक है। आप अपनी एनर्जी सॉर्टेड रखो एंड स्ट्रेट रखो। एनी गाइडेंस? Empress, beautiful. Okay, any guidance for my group number 2? Hermit. Okay, any guidance, angels and gods? Okay. Okay, well, I'll take one final guidance, angels and gods. This person के बारे में जो भी guidance अपनी नजर से group number 2 को वो दे दो। वाओ, ब्यूटिफुल। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मुझे यहाँ पर आ रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो अगर आप लोग सम ऑफ यू, मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत क्वेश्चन करते होगे चीज़ों को लेकर, बहुत स्पिरिचुअल ग्रुप की वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भगवान से, यूनिवर्स से, एंजल से बातें करते होगे कि ऐसा क्यों हो गया हमारी लाइफ में, ये सब चीज़ें क्या रीज़न था, या अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली आप मेडिटेशन में बैठो एंड यू विल रिसीव आंसर्स, बिकॉज कुछ गाइडेंस है आपके लिए वहाँ पर, जो मेरे को यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, विच इज़ वेटिंग टू बी रिवील्ड। कम्युनिकेट क्लियरली, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को जिनको बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं मिला है, जिनका अब्रप्टली चीज़ें ख़त्म हो गई, आपको समझ ही नहीं आया ये सब हुआ क्या, some sort of communication can come to you from this person, या आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, आपको कुछ पता चल सकता है, हो सकता है यूनिवर्स आपको किसी तरीके से डिलीवर करा दे मैसेज, बट डेफिनेटली आपको किसी ना किसी तरीके की क्लैरिटी थ्रू सम कम्युनिकेशन मिलेगी, ठीक है। ये चीज़, इसके अलावा मुझे दिख रहा है यू हैव द एम्प्रेस कार्ड। ओके, सो टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउज फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। Like I told you, this group is meant to earn money, is meant to get abundance in their life. There's something about your energy that you are becoming the empress, or you're stepping into this energy, or you're already there, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है दैट लॉट ऑफ अबंडेंस इज कमिंग टू यू। आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, आप अपने सक्सेस फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए, एंड डोंट वरी मच अबाउट वॉट एवर हैपेंड इन योर लाइफ, ठीक है। Hermit, find or be a mentor. Take a break from society, a commitment to your spiritual growth. Okay. For few if you've been asking कि हम अकेले क्यों हैं एंड क्यों हमारी लाइफ में कोई नहीं आ रहा है, तो ये टाइम है आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का, ठीक है। आप अभी जो भी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसी एक्सपीरियंस से आपकी ग्रोथ होएगी, इसी से आगे जाके आपका करियर, आपका फाइनेंसेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड आप इस एम्प्रेस एनर्जी में स्टेप इन होंगे। बट अगर ऐसा कुछ है, सो प्लीज़ एम्ब्रेस दैट, डोंट वरी। आपको स्पेसिफिकली बोला जा रहा है दैट या तो आप में एक मेंटर एनर्जी है, यानी कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ कीजिए, एंड अगर नहीं तो आपको किसी गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, अपना मे बी लाइफ पाथ चूज़ करने के लिए, आपको आगे का रास्ता दिखाने के लिए, समथिंग। सो डेफिनेटली इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, and you are on a spiritual journey, I can tell you that. So something is going on in that aspect as well. The third card that you have is ego. So the illusion of being trapped, placing too much importance on material items, getting caught up in fear or worry, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि मटीरियली आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है आपकी लाइफ में अभी ऐसी एनर्जी नहीं चल रही, अभी हो सकता है करंट एनर्जी अलाइन नहीं है, तो आप बहुत डर रहे हो कि अभी नहीं है तो क्या कभी भी ऐसा होगा या कभी नहीं होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फिक्र मत करो, एंड अपनी जो सारी इंपॉर्टेंस है ना, अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हो, किसी स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क में भी हो, तो प्लीज़ फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल मोर देन अर्निंग मनी, बिकॉज दैट विल जस्ट बी अ बाय प्रोडक्ट। पैसे आपको खुद आ जाएंगे उस टाइम पर, लेकिन अगर आपका इंटेंस, जो आप काम कर रहे हो वो मीनिंगफुल है, वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो मनी विल बी अट्रैक्टेड। तो आपको बोला जा रहा है आपको जो अपना फोकस रखना है, फोकल पॉइंट मनी नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि आप फोकल पॉइंट मनी रख के काम करोगे तो नहीं होएगा। आपको फोकल पॉइंट बाकी चीज़ें रखनी है, मनी खुद आएगा, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है प्लीज़ डोंट गेट कॉट अप इन फियर और वरी, बिकॉज यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ यू। मेरे को दो यहाँ पे आपके लिए वर्ल्ड कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड्स आए हैं,
विच मीन्स दैट देखो अभी आपके लिए टावर भी निकल कर आया है, यानी कि आप भी, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ यहाँ पर बिल्कुल जो मैं बोल रही हूँ वो ऐसा वो एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल बिखरी पड़ी है, वो उस एनर्जी में नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम इज कम्प्लीटली गोइंग टू शिफ्ट, कम्प्लीटली कम्प्लीटली गोइंग टू चेंज। एंड मैंने द वर्ल्ड बोला, so that means your world is going to change, your the wheel is going to turn around in such a way कि ये ऐसा पासा पलटने वाला है। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी, फियर बिल्कुल नहीं रखना है। इतने आपके पेंटिकल्स के कार्ड्स आए इस रीडिंग में, मैं आपको क्या बताऊँ। सो डेफिनेटली आई मीन आई कैन ऑलरेडी रीड थ्रू द एनर्जी, आपको भी फील हो ना हो, आपको दिखे ना दिखे, बट इन द कमिंग टाइम दिस these are the things that are going to come to you. And when I'm telling you this, so आपको अपने आप से अपनी एनर्जी को अलाइन करना चाहिए विद दिस एनर्जी। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, बिलीव कीजिए, बिलीव इन द पॉजिटिविटी। अगेन आई सॉ बटरफ्लाई फॉर यू, वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी बिग change coming into your life. I can see so many butterflies which are hovering around, while I'm reading for you. So definitely, आप अगर आपको भी butterflies दिख रही है, so it could be a sign from the angels, from the universe, that आपकी लाइफ में बहुत major transformation आने वाला है. So please align. आपको हो सकता है 555 भी बहुत दिख रहा हो, because that is also something that indicates change. आपको 1010 की एनर्जी या 1100 इस टाइप की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख सकती है, बिकॉज द व्हील्स आर टर्निंग फॉर यू, लाइफ इज गोइंग टू चेंज। ये जो भी सिचुएशन है हमेशा नहीं रहने वाली है, एंड लॉर्ड ऑफ पेंटिकल एनर्जी फॉर यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गेट बैक फॉर मेनी मोर रीडिंग्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।